आज हम बेहट के अंदर मौजूद हैं। बेहट तहसील के अंदर में 53% मुस्लिम समुदाय का वोट है और फिलहाल हम बेहट की जमा मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं। इसको मुस्लिम का गढ़ कहा जाता है। आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है। एक ही महीने का समय बचा है और लोगों के मूड में किधर वोट देने की तैयारी है, क्या उनके मूड में चल रहा है, तमाम इस पर चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो वोट अपना किसको देने वाले हो रहे हैं। सर, किसे वोट करने वाले हैं 2024 में? भाई साहब, यहाँ सबसे पहली बात तो है रमज़ान चल रहा, तो जो है आपको रमजान आपको भी बहुत मुबारकबाद हो। चाचा नहीं, आपका छोटा भाई हूँ मैं। चलिए रही है कि पार्टी सभी अब जो है सभी भेजेंगे प्रत्याशी। अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए सही तरीके से, कौन आएगा मैदान में कौन नहीं। और मुसलमान तो अब की बार ज़्यादातर जो है, क्योंकि सबको ज़्यादा से ज़्यादातर मुसलमान वोट अब की बार जो है भाजपा को ही करेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, एक बात बताइए, मोदी जी को वोट देंगे 2024 में? नहीं देंगे जी। गठबंधन को? गठबंधन को। कितना मजबूत है गठबंधन मेरे भाई? गठबंधन इंशाल्लाह पूरी तरह से मजबूत है। 400 पार है गठबंधन। गठबंधन इंशाल्लाह जो 400 पार जाएगा। साथ कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अम्मा मियाँ किधर चले चचा? मेरा मामला कुछ नहीं होगा जी, नहीं मैंने नहीं, एक बात बताओ, गठबंधन को वोट देंगे? गठबंधन को? हाँ, गठबंधन को वोट देंगे। बड़ा मजबूत है गठबंधन। हाँ, उससे देंगे। तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। मोदी आवेगा, मोदी आवेगा, मोदी आवेगा, मोदी आवेगा। खत्म। क्यों चाचा इतने जो आपका भरोसा? 5 साल से बच्चों को रोटा खिलवा रहा हो, फ्री राशन, मोदी यूँ आवेगा। हाँ, राशन के अलावा और क्या करें? और बच्चों को फीसा दे रहा मदरसों में, सारे काम कर रहा। उससे अलावा कोई बढ़िया काम किसी ने करा ही नहीं, वही कर रहा। 10 साल से बढ़िया कर रहा। मोदी आवेगा। गठबंधन का क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन की स्थिति देखते हैं क्या रहेगी, जैसा भी होगा ऐसा बताएगा। अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते ना, जैसा भी होगा बताएगा। मुसलमान की बात करें तो मुसलमान किधर जा रहा है? अभी तो मुसलमान किधर जा रहे हैं अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मुसलमान गठबंधन की तरफ देखते हैं क्या होता है। यहाँ बता दो। नहीं, ये नहीं बता सकते किसका वोट है। ये तो अपना वोट है, अपना अधिकार है। जहाँ हमारा दिल मानेगा वहाँ पे हम वोट करेंगे। और भाई उनसे बातचीत करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तंजीम। तंजीम भाई, एक बात बताइए, किसे वोट करने जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, मोदी जी को हम 10-12 साल देख चुके हैं। इस बार हम चाह रहे हैं कि गठबंधन को ही वोट करें। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, पूरा हिंदुस्तान जानता है मोदी जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए क्या किया, औरों के लिए क्या किया, ये सब जानते हैं। कि हम और लोगों से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो लोकसभा चुनाव है 2024, उसको लेकर के आप किसको वोट देने जा रहे हैं, क्या मन चल रहा है? मैं तो अपना वोट देना नहीं। जब तक ईवीएम मशीन ख़त्म नहीं होएगी तब तक मैं वोट नहीं दूंगा। जब तक पेपर से वोट होगा तभी वोट डालूंगा। मोदी जी से इतनी नाराजगी क्यों? बात मोदी जी से नहीं है। हम अब मियाँ बता दें। मोदी जी से नाराजगी नहीं है हमारी। कौन कह रहा? मोदी जी से यूँ है, हमारी तो नहीं है। मुद्दे चुनाव के टाइम पे हिंदू मुसलमान ना होके बेरोजगारी होनी चाहिए थी, शिक्षा होनी चाहिए थी, तो नाराजगी है। अब मोदी जी की सरकार में एक स्पेशल समुदाय के ऊपर तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही और एक समुदाय पे ठोकरें मारी जा रही नमाज पढ़ते हुए, तो नाराजगी क्यों नहीं होगी? देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार लोकसभा चुनाव नज़दीक है, एक ही महीना बचा है और सभी के मन में आखिरकार अपने जो कीमती वोट है उसको लेकर के जो तैयारी है वो पहले से पूरी है कि किसको वोट देना। चाचा, क्या नाम है आपका? नाम अख्तर अली है जी। अख्तर भाई, एक बात बताइए चाचा, आप किसको वोट देने जा रहे हैं? आप भाई तो ले जाने जी। अच्छा, आप नहीं जानते चाचा? ना, अभी नहीं कुछ बता दो चाचा। ऐसे है, हम बता देते। लेकिन ये रमजान का महीना कम से कम अचानक सारे में हो रही, यहीं बंद हो रही, क्या शक करे बेट पे। मतलब कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जो बेहट का इलाका है, ये पूरा इलाका ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के यहाँ पर लोग रहते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक पीछे मेरे जमा मस्जिद है। लोग नमाज पढ़कर अभी यहाँ से आए हैं और आने के बाद लोगों का जो 2024 को लेकर के राजनीतिक मूड है उसको हम भापने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है। चाचा मियाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात बताइए मियाँ, 2024 में किसे वोट देने वाले हैं आप? 2024 में फिलहाल जो माहौल बन रहा है हिंदुस्तान का, जो है मेरे ख्याल से गठबंधन को वोट देने का फ़ायदा है, कांग्रेस के गठबंधन को। मोदी जी को नहीं? नहीं, मोदी का क्या मतलब है? राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? उसका रीज़न है बताना। उसका रीज़न है कि सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे इस वक्त। जो है
2024 में जो 400 पार का नारा है मोदी जी का, माना जाए कि साकार हो जाएगा क्या फिर? हाँ बिल्कुल, वो चाहे तो 800 पार का नारा दे दे भाई साहब। ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, और क्या कहते हैं उसे, इलेक्शन कमीशन उनका, 800 पार कौन रोक रहा? मतलब कुछ और लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मिर्जा मुजीबुर रहमान। रहमान साहब, एक बात बताओ, तुम्हारी हंसी बहुत कुछ बता रही है, किसे वोट देने जा रहे हो? गठबंधन को। क्यों? इस सरकार के अंदर पहली बात तो है आस्था के ऊपर यहाँ पर फैसले हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा बात यह है कि क्या नाम है, सबका साथ और सबके विकास का जुमला हो चुका है, काम नहीं कर रहे हैं और सरकार से जनता तरसा चुकी है। बेरोजगार हम यहाँ सब खड़े हुए हैं, हमारे पास कारोबार नहीं है। हमारे साथ भाई हमारे बात करते हैं। रोज़ा अफ्तारी की पूरी तैयारी चचा जी, किसे देना चाहेंगे वोट 2024 में? मजदूर किसे वोट देगा? जहाँ से रोजगार मिलेगा वो तो वहाँ देगा वोट। कुछ मन तो बनाया होगा चाचा? अभी तो मन जब पार्टी डिक्लेयर कर देगी किसी कैंडिडेट को, जब भी तो बनेगा ना, ऐसे कैसे मन बना लेंगे। चाचा क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया जी। मोहम्मद साबिर। साबिर साहब एक बात बता दो जी। तुम तो, अब तो मैं आपको साबिर साहब ही कहूँगा जी, मेरे से उम्र में बड़े हो आप। ये बताओ मुझे, आप किसे वोट करने वाले हो 24? देखो जी, वो तो कैंडिडेट के ऊपर जैसा भी कैंडिडेट उतारा जाएगा वैसा ही वोट दिया जाएगा। बीजेपी को? बीजेपी कोई गलत नहीं है, सही है। हमें क्या चाहिए? विकास चाहिए हमें, और जो है सही चलना, जो भी आदमी सही चलता हम उसे वोट देने के लिए तैयार है। क्या नाम है मियाँ आपका? हबीबुर रहमान। रहमान साहब, तुम्हारी मुस्कुराहट और कुछ बता रही है, किधर जा रहे हो वोट देने 24 में? 24 में तो ये भाजपा ही आनी, और किसको और कौन होगा? ये जितने भी भाजपा के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हिंदुस्तान के अंदर बनी, इन सब ने मुसलमान का सबसे बड़ा शोषण किया। मुसलमान के पास झूठे वादे किए और किया कुछ नहीं, और उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया इन्होंने। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई, अकलियत के लिए इन्होंने इतने वादे नहीं किए, ये करके दिखा रहे। उन लोगों ने वादा किया लेकिन क्या कुछ नहीं, वादा करके धोखा दिया, वोट लिया और जो है अपना उल्लू सीधा करा। इन लोगों ने वादा नहीं किया, बिना वादे के। अब बताओ, मुसलमानों के इतने मकान किसकी सरकार में है हिंदुस्तान के अंदर? जितने मकान आ रहे, इतना राशन जो है फिर मुसलमानों को मिला, किसकी सरकार में मिला? लड़कियों की शादियों के लिए पैसा मिला, किसकी सरकार? सीधा अकाउंट में आ रहा पैसा। ये आधे खाते थे, आधे आधे रिश्वत को दो, ये करो वो करो। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए मुसलमानों के लिए। एक ये जो है मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने जो हुनर हाट का प्रोग्राम चलाया था, 2 लाख रुपए का स्टॉल कीमत उसकी, और वो फ्री दिया। 1200 रुपये वो सब्सिडी के दिए, आने जाने का सामान का किराया दिया। उससे जो कारीगर जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, उनको अच्छा कारोबार मिला उसके अंदर से। ये बीच में पता नहीं क्यों बंद हो गया, नहीं तो आज जो है पूरी दुनिया के अंदर, बाहर मुल्कों के अंदर मांग होती है उसकी। तो इनके प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम को देख के अगर विकास को देखेंगे तो वोट जो है उसी को देंगे। आनी चाहिए वही सरकार। तो सब ये जो गठबंधन, ठगबंधन है, सारे गठबंधन नहीं है, ये तो ठगबंधन है हकीकत में। इन्होंने लूटा हमेशा बिल्कुल भी। मुलायम सिंह राव ने या तो बटालियन बनाई, ये है उनने वो बना दी, उनने वो बना दी। मुसलमान को कुछ नहीं दिया इन्होंने। मायावती हार गया, मुसलमान ने मुझे वोट नहीं दिया जी, दलित मिला मुझे, रात दिन वोट दिया था, फिर जब हार गई अगर तो मुसलमानों ने नहीं दिया मुझे तो वोट, और मुझे और नहीं दिया, ऐसा करा बिल्कुल। ये तो भाजपा ही आनी बिल्कुल यहाँ की। भैया क्या नाम है, कहाँ जा रहे हो भाई? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, एक बात बताओ, किसे वोट करने जा रहे हो? वोट तो अभी पता नहीं है, वक्त बताएगा। गठबंधन के साथ है या नहीं? नहीं, अभी किसी के साथ नहीं है जी। कब तक होंगे साथ? बस जब कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे और सबका समाधान हो जाएगा, गठबंधन में कौन आ रहा है सब बाद में पता चल जाएगा। नव युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई, एक बात बताओ, किसे वोट दोगे? इंडिया गठबंधन। गठबंधन को? मोदी जी से नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं है, अब की चेंज करके देख लेते हैं। 10 साल कर लिए ना। अच्छा जी। 10 साल में क्या 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 हाथ आया? हाथ तो कुछ नहीं आया। यही वजह है चेंज करो? जी, चेंज करने के बाद। देखिए, और लोगों से बातचीत करने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। टहलते टहलते कई लोग मिलते हैं, बातचीत होती है। अम्मा चच्चा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरार है। इसरार भाई, एक बात बताओ, किसे वोट दोगे? मोदी सरकार को। क्यों? अच्छा लगती है। कैसे? भाई रोजगार में अच्छी है, काम में अच्छी है, जो आजकल जो चल रहा है उसमें योजनाएं चल रही है वो सबको दे रही है, तो इसलिए क्यों नहीं भाजपा को वोट दें। लोकसभा चुनाव 2024 में किधर वोट करने जा रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन। गठबंधन जो है वो इतना मजबूती के साथ में क्यों? राहुल गांधी है वहाँ पे, इसलिए।
गठबंधन को वोट देने जाएंगे आप? जी गठबंधन को होगा। मोदी जी को नहीं? मोदी जी को भी देंगे, मोदी जी के टाइम पे फिलहाल तो अच्छा, एक ही तो जैसा ही रुझान होगा ऐसा देखेंगे जी, अभी फाइनल नहीं है कोई। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ मुसलमान है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मोदी जी से कुछ है, मोदी ने काम बहुत अच्छे कर रखे। लेकिन वोट फिर भी गठबंधन को? वोट का भी विचार नहीं है, मोदी को भी दे सकते हैं, उनको भी जैसा भी टाइम होगा ऐसा ही विचार करेंगे। कुछ नवयुवक लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक बात बताओ भैया, युवा हंसो मत, बता दो यार, किसे वोट दोगे 2024? अब के बीजेपी को देगा ये वोट अब जी। क्यों? मोदी की सरकार आ रही है अब के भी, और क्या है, कम से कम कुछ काम तो हो गया, और क्या मोदी जी की सरकार में मुसलमानों का भी साथ हो रहा, और क्या। चचा, इनसे बातचीत करते हैं। चचा, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है, दुआ आप लोग। मियाँ एक बात बताइए, 2024 में किसे वोट दे रहे हैं आप? गठबंधन को देना है जी, कोई भी खड़ा हो गठबंधन है, गठबंधन को उसका कारण है, पूछिए आप। जी बताइए क्या कारण है? कारण ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रेस लोगों के सामने है, लेकिन थोड़ा सा अन्याय भी हो रहा है। मैं मुस्लिम समुदाय का आदमी हूँ, साफ कहूँगा, चाहे कोई मेरी आवाज़ कहीं तक भी सुने, ये कहूँगा कि इनके साथ में शौचालय व्यवहार इसलिए हो रहा है कि अगर इनके खिलाफ कहीं कोई बात होती है, मस्जिद में झंडा लगाना, RSS वाले लगाते हैं, या नमाज पढ़ने वालों को डंडे बजाना, या भाषण देना, कोई मंत्री भाषण दे रहा है कि भाई मुसलमानों की जो है जनसंख्या कम करने के लिए मोदी जी को वोट दीजिए, ये बातें जो होती है ना, ये चोट मारती है मुसलमान के दिल पे। कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बस इतना दुख है। काम अच्छे करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सब कुछ है, लेकिन जितनी सी बात डर है ये हमारे पास में कि मुसलमानों को कहीं तकलीफ जो पहुंचती है ना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। प्रधानमंत्री रहते हैं ना, मुख्यमंत्री रहते हैं ना, कोई मतलब इस तरह का। अब सवाल ये बात है कि लोगों के सामने एक मजबूरी ऐसी हो रही कि चाहे गठबंधन से कोई भी खड़ा हो कि सरकार को हराना है, ये इरादा है, ये मोदी सरकार हराना है, बस हराना है, अपना ये ख्याल है जी। वैसे आपका उसकी मर्जी है, चाहे कुछ ही करे, उसके हाथ में है इज्जत दिल लग है। मोदी जी से नाराजगी कुछ नहीं है? नाराजगी कुछ नहीं है जी, बस इतनी सी बात है कि मुसलमानों की बात पे ध्यान नहीं रखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाचा ने देखिए अपनी बात पूरी बेबाक अंदाज में रखी, और अभी और लोगों का यहाँ से मूड भापने का प्रयास करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? हमारे शर्मा मत, आ जाओ मोहम्मद जुबैर। जुबैर भाई एक बात बताओ, किसे वोट करोगे 24 में? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? गठबंधन को वोट? क्यों? बस सारी पब्लिक उसी की तरफ है। सारी पब्लिक? अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार आ जाएंगे। जी मोदी को नहीं जानते हम। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हो? अब मैं जा खा रहा हूँ, अभी नहीं बता दो। चलिए हमारे साथ और लोगों का मूड यहाँ से भापते हैं कि आखिरकार उनके जो मन है उनको टटोलने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और 2024 में वो किसको वोट देंगे। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोज़े का टाइम होने वाला है और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजी है। फैजी भाई कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया जी। 2024 में किसे वोट दोगे? 2024 में मुलायम सिंह को, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव? ये गठबंधन को वोट दोगे? जी हाँ। मोदी जी से नाराज़गी क्यों? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं, वो भी अच्छे नेता हैं, लेकिन बस उन्हीं को देना है वोट। तो फिर वोट क्यों नहीं है तो बता दो। बस उन्हें ही देना है वोट। वोट अखिलेश को ही देना है, नाराज़गी कोई नहीं, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, गठबंधन में विकास होगा इंशाल्लाह। तो क्यों बदलना है चेहरा? बस सबको मौका देना चाहिए। सबको मौका दो, सबके साथ सबका विकास, वो सही नहीं? वो सही है। वो सही है, तो फिर वोट मोदी जी क्यों नहीं? मोदी जी को वोट दे लिया, बस अब आगे दूसरा चेहरा देखना है। बिल्कुल, देखिए गठबंधन की तरफ यहाँ के लोगों का ज़्यादा जो झुकाव है वो नजर आना शुरू हो गया। क्या हाल है चाचा? आप ही रुक जाओ, जब आप रुक ही गए तो ये बताओ आप, क्या नाम है आपका? पहले शाहनवाज कुरैशी। शाहनवाज कुरैशी साहब, ये बताइए कि किसे वोट देने जा रहे हो इस बार 24 में? हम तो उसे देंगे जी, फूल को। हाँ। अच्छा जी, ये हमारे दलित समाज से हैं ऋषभ भाई, इनसे पूछो कैसे दे गए हैं। हम तो फूल को दे गए, बहुत काम से चल रहा है फूल में, कोई गुंडागर्दी नहीं किसी की भी है, और फूल को दे गए जी। फूल का पता हमें तो, जो भी आएगा कोई लोग तो हुआ वे अधिक, और क्या क्या लोग तो ये बता रहे हैं कुरैशियों को बहुत नुकसान पहुँचाया। ना जी कोई नहीं है, तो सब यू कहा कुछ नहीं बचाया, क्या बचाया उसने? तो गठबंधन कहाँ जाएगा? गठबंधन क्या कुछ नहीं है, चाचा मोदी आ रहा है तरफा, और चाचा मोदी एक तरफा आ रहा। 400 पार? हाँ 400 पार, 430 सीट आवेगी। इससे सुनो हमारे भाई क्या कर रहा हो, दलित समाज से हो भी हमारा। किधर दोगे वोट तुम? हम भी फूल पे ही देंगे। पक्का वोट फूल पे? फूल पे। चाचा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम समीर अहमद है जी। समीर भाई किसे दोगे वोट? वोट तो भाजपा का ही बैठ रहा है जी। बैठ रहा है या दोगे? नहीं देंगे जी, हकी उसी का बैठे हमारे हिसाब से तो। हक उसी का बैठ रहा। हाँ जी। और गठबंधन? जी गठबंधन तो चलते ही रहे, गठबंधन से तो देखो वोट दे के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गठबंधन तो आ नहीं रहा ना। गठबंधन आएगा कहाँ बताओ, गठबंधन तो बेकार है। तो वोट तो भाजपा का ही है, जो इन्होंने काम कर रखे है भाजपा ने, वो तो कोई भी नहीं नकार सकता। देखो आज की तारीख में किसी का बुरा नहीं कर रहे, हर आदमी को अनाज भी मिल रहा, सुविधा मिल रही, तो इसलिए वोट जो है वोट तो उसी का मिलेगा जी। और सीट भी उन्हीं की निकलनी है, हमारे यहाँ से भी उन्हीं की निकलनी है सीट, भाजपा की। बिल्कुल, देखिए कि जो नरेंद्र मोदी ने कार्य किए हैं, जो विकास किया है, उसको लेकर भी ख़ास तौर से बेहट की जो मुस्लिम जनता है वो भी उसकी चर्चा करती हुई नज़र आ रही है कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकामलों द्वारा बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन बेहट की अगर बात की जाए तो ये एक पूरा का पूरा मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग 53% जो है मुस्लिम आबादी है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाईजान आपका? हमारा नाम अली अहमद। अली अहमद भाई, ये बताओ किसे वोट दोगे 24 में? बच्चों वोट का तो बता नहीं सकते हम तुम्हें। गठबंधन को? गठबंधन भी सही है। गठबंधन सही है? सही है गठबंधन भी। मोदी जी? मोदी जी बढ़िया। तो वोट किसे दोगे? वोट तो हम आपको बता ही देगा, वोट बताया जाएगा किसे देंगे। अच्छा, लेकिन मुसलमान किस तरफ झुक रहा ज़्यादातर? ज़्यादातर गठबंधन की तरफ है मुसलमान। मोदी जी से मुसलमान की नाराज़गी तो है कुछ ना कुछ। हाँ, ये देखो सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे थे, उधर पुलिस वाले ने कैसी लात मारी उसकी, मारी है कि नहीं, जो नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ पे। अभी 5-7 दिन की बात है। हाँ हाँ, जुम्मे की। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये जो अत्याचार कर रहे हो प्रशासन वाले, ये गलत है कि नहीं? अगर इन पर रोक लगावे तो मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। तो गठबंधन की अगर बात करें जी, अगर ऐसी घटनाएं गठबंधन की सरकार में भी हुई तो फिर क्या करोगे? फिर उनके खिलाफ बोला जाएगा। देखो कोई नेता ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पर रोक लगा दे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। हर नेता इसी तरह चलते हैं। वैसे मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चच्चा? वहीं से बैठे बैठे हंस रहे हो, हमें इधर भी बता दो, हमें भी थोड़ा सा। क्या नाम है? मेरा नाम तो लियाकत है जी। लियाकत भाई, किसे दोगे वोट? मोदी जी को देंगे जी, बढ़िया काम कर रहे हैं। गठबंधन? बस गठबंधन है, कुछ पता नहीं जी अभी क्या करेगा क्या नहीं। उम्मीद तो तुम्हें गठबंधन से पूरी होगी? बस जी उम्मीद कोई नहीं है, क्या किसी को उम्मीद, वो तो सबकी किस्मत है। वो तारा भाई चुनाव लड़ रहा है, इमरान मसूद यहाँ पे। अजू तो सब लड़ते ही रहे हैं, वो तो कुछ नहीं, चाहे जितने लड़ते रहो। नहीं, इमरान मसूद तो नहीं कहा कि बेहट के सारे वोट हमारे। अजी कहीं किसी के हाथ में वोट थोड़ी है, वोट तो अपनी मर्जी का, जिसे चाहे दे दो। बीजेपी को दोगे वोट? जी हम तो पंजाबी में रहे हैं। पंजाबियों में रहो तो वोट भी नहीं। हाँ। पड़ोसियों का हक अदा करोगे? हाँ जी। देखिए, पड़ोसियों का हक अदा करने के लिए भी लोग तैयार हैं, लेकिन एक बार और फिर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान जो लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं। और हमारे साथ देखिए यहाँ पे चच्चा, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। किसे वोट दोगे 24 में? उसके देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? गठबंधन को? गठबंधन को नहीं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी ने हमें घर दे रखा भाई, उसको ही देंगे। मोदी चाचा ने तुम्हें घर दे दिया? तो चाचा कह रहे थे हम क्यों गए, चाचा हमारे प्रधानमंत्री जी में। अच्छा, हाँ, उन्हें देंगे वोट। पक्का वोट होने की जाएगा? पक्का उन्हीं पे जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार बिरला। बिरला जी, बताइए 2024 में किधर वोट देने वाले हैं आप? भाई वोट तो वोट ही का हो। गठबंधन की स्थिति क्या है? गठबंधन के साथ ही जाएंगे दुनिया आज। अब गठबंधन का ज़माना है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और गठबंधन जो है ये, इससे लोगों को आस है। बेरोजगार युवा फिर रहे, कम से कम बैठ जाओ। मोदी जी से नाराज़गी है कुछ? नहीं, हमें किसी पार्टी से नाराज़गी नहीं, और हम किसी पार्टी के आदमी भी नहीं। हम सामाजिक संगठन है हमारा, एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। मजदूरों के पक्ष की बात करते हैं, किसान के पक्ष की बात करते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को रोज़गार मिले। मेन चीज़ जो है वो युवाओं को रोज़गार है। अब देखिए, सरकार ने जो है
रेल बेच ली, तेल बेच लिया, स्टेशन बेच लिया, सब कुछ बेच लिया। अब रह गया क्या? अगर आपका ये जीत गई, आपका इलेक्शन में नहीं होगा। तो हमारा तो उद्देश्य यही है सामाजिक लोगों का कि संविधान बचेगा तो दुनिया बचेगी। अगर संविधान ख़त्म हो गया तो मजदूर और किसान और दलित और मुस्लिम ये नहीं बचेगा। तो हमारा तो ये उद्देश्य है कि संविधान बचाओ। जो पार्टी संविधान बचाएगी उसको हम वोट देंगे। वोट जाएगा आपका गठबंधन पे, ये तय करके इरादा आपने बना लिया? नहीं, अगर बीजेपी भी इसको सही सलामत रखेगी और लोगों को रोजगार देगी, हम उसे भी वोट दे देंगे। हमारी किसी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। हमें तो जो है संविधान बचाना है। मोदी जी से क्या मुसलमान नाराज है क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वोट दे रहे हैं वो मुसलमान मोदी जी को भी। नहीं, इतना तो नहीं उड़ रहा। वो तो ये है कि कुछ आदमी जो है जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। जैसे हमारे कुछ लोग शानपुर से निकल गए भारतीय जनता पार्टी में। ये हम तो मजदूर आदमी, हमें कौन सी जान बचानी? आज जेल में डाल दो। हमारे पे तो आगे पीछे ना ऊपर है ना नीचे है, ना इधर है ना उधर है। हम तो नंगे आदमी है, सामाजिक आदमी है, मजदूर की बात उठाते हैं। अच्छा, नंगे तो नहीं है, देखो कपड़े तो हमने बहुत बड़े पहन रखे। नहीं, ये तो मजदूरों दिए बेचारों ने। हम तो मजदूरों को देने वाले थे यार। ये तो मजदूरों को, भाई मजदूरों काम कर रहे हैं, मजदूर हमें दे रहे बेचारे। बिल्कुल। हमारे साथ और एक हमारे भाई हैं। क्या नाम है जजमिया आपका? नसीब अहमद। क्या जी, किधर चल दिया आप 24 में? गठबंधन में। गठबंधन में क्यों? बस गठबंधन ही है, बस और क्या। मोदी जी से कोई नाराजगी कोई नहीं है। मोदी जी अच्छा काम करा। वोट क्यों दे रहे? जब अच्छा काम करा तो बता दो, तो थोड़ा सा दिल में से तो निकाल लो थोड़ी। नहीं, गठबंधन के साथ हैं जी। मुसलमान जो है वो क्या वोट देना चाह रहा मोदी जी को? जो 400 पार का नारा दे रखा, कह रहा है कि मोदी जी के साथ है मुसलमान। सही बात है? साथ भी है, नहीं भी है, ये तो अपनी अपनी राय है। आपकी राय क्या? हमारी राय तो गठबंधन में। ये तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं। अभी चुनाव के अंदर में मात्र 1 महीना बचा है। 1 महीने बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और फिर दिल्ली की कुर्सी पर किसका ताज सजता हुआ नजर आएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 400 पार का दावे के साथ नारा दिया है, वो भी कहीं ना कहीं साकार हो सकता है। बहुत मुस्लिम लोग ख़ास तौर से बेहट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं।